मेरे प्यारे साथियों, आप लोग का स्वागत है, सुस्वागतम भी है हमारे इस आर डी शर्मा मैथ्स, जो कि क्लास 11 के एक दुनिया में एक बेहतरीन सी ये वाली बुक का हम लोग कॉन्सेप्ट प्लस एक्सरसाइज और भी बेहतरीन तरीके से एक पर एक चीज़ हम लोग करते हुए हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग फर्स्ट पार्ट में इसका इंट्रोडक्शन सारी चीज़ जान चुके हैं और हम लोग अब एक्सरसाइज पे आ चुके हैं इस वॉल्यूम नंबर 1 का, ये वाली बुक का। ठीक है, आगे की कहानी हम लोग बढ़ते हैं। इसमें हम लोग जब इस सेशन को स्टार्ट किए थे तो आप लोग को बताया गया था कि ये वाले जो सेट है, इस सेट का चैप्टर स्टार्ट करने जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट कर भी दिए हैं और करने के बाद इस पर कुछ 2 पार्ट अभी तक बन चुके हैं और उसके बेसिस पे जो फर्स्ट पार्ट आप लोग को जो बनाए थे, यानी कि सबसे पहली वाली जो चैप्टर सेट स्टार्ट किया गया था, उसके बेसिस पे ये एक्सरसाइज आया था, ये वाली एक्सरसाइज था, है ना। ये एक्सरसाइज इसे ध्यान से देखा जाए, ये एक्सरसाइज आपका 1.1 का है मेरे हम साथियों सब। यही एक्सरसाइज है जिस एक्सरसाइज को मैंने नहीं करवाया था। क्यों? क्योंकि ये बहुत क्या बताए, ईजी से भी ईजी है, इसीलिए ये नहीं करवाए थे। इसमें बस ये सिंबल को लगाना था और इसमें इतना जो दिया हुआ है ये सारे एनसीईआरटी के कुछ बेसिस पे है, जो कि आप लोग बुक में देखे भी होंगे अगर बनाए हैं तो। और फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें कलेक्शन क्या होते हैं, सेट क्या होते हैं, इस चीज़ के बारे में डिफिनेशन पूछा है। तो ये आप खुद से कर सकते हैं, इसलिए मैंने इस पर कुछ भी बातें नहीं किया, डायरेक्ट किस पे आ गए हम लोग, इस पे आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.2 पर। ठीक है, इसमें भी जो आपसे बनने वाला होगा, जैसे कि इस एक्सरसाइज पर फर्स्ट क्वेश्चन में जो मेरे द्वारा हुआ वो हुआ और कुछ आप लोग को दे भी सकते हैं होमवर्क के रूप में। ठीक है, तभी तो ये बुक जल्दी जल्दी ख़त्म होगा ना। हाँ, नहीं तो फिर हम लोग बैठे के बैठे रह जाएंगे। किस बात के बैठे बैठे रह जाएंगे? क्योंकि ये बुक की वॉल्यूम 2 है, 2 वॉल्यूम है इसके, और वॉल्यूम 1 भी है, और हर एक वॉल्यूम में इतना सारी एक्सरसाइज है, इतनी सारी क्वेश्चन है कि इसको बनाते बनाते इंसान का इंटेस्टाइन, बॉडी, ये सारी है ना, उसमें पेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बंद करते हैं हम अपने बातों को और डायरेक्ट आते हैं अपने एक्सरसाइजों को, मतलब लाते हैं एक्सरसाइज को। ये एक्सरसाइज हम लोग का ये वाली है, कहाँ चला गया, ये वाली एक्सरसाइज है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन ये है हम लोग का, जो कि बेसिक है, ये सब बेसिक क्वेश्चन में जाएगा ये सारी जितना है। तो आइए एक और दो इसमें करने की कोशिश करते हैं। पहली क्वेश्चन क्या है इसमें, पहली क्वेश्चन ये है, डिस्क्राइब द फ्लोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होते थे आपको पता है, साफ एकदम सुंदर सुंदर अक्षर में, लेटर में, राइटिंग में आपको बताया गया था कि रोस्टर फॉर्म एक प्रकार का नंबर फॉर्म होता है। नंबर फॉर्म जिसमें हम लोग नंबर से दिखाते हैं या फिर अल्फ़ाबेट से दिखाते हैं, जिसमें कॉमाज कुछ भी उसमें लिसनिंग रहेगा किसी की, इस तरीके से ब्रैकेट में सेट बना हुआ रहेगा, यहाँ पे कॉमा से दिखाए हुए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। खैर, इसको इरेज करें। हाँ, तो किसी का रोस्टर फॉर्म बनाना है। देखिए इसमें ये जो फॉर्म है, कौन सी फॉर्म, ये फॉर्म पता है किस चीज़ में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है, एक्स सच डैश एक्स इज ए लेटर बिफोर ई इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ओके, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो ABCD है उसके पहले का ई का सेट बनाना है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में तो ई आते हैं, ABCDEF, इस तरीके से बढ़ते जाते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। हाँ, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सभी को नहीं ना लिखना है, किसको लिखना है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बिफोर किसके, ई वाले को। तो ई वाले के बिफोर कौन से है, इतना चीज़ है, तो इसका सेट ई से डिनोट किए इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, इक्वल टू सेट बनाने के लिए करली ब्रैकेट, फिर A, B, C, D, इतनी चीज़ को दिखा दिया, इसको बंद कर दिए, ये सेट आपका बनकर रेडी हो गया। ठीक है, समझ में आया, कुछ बातों को आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इसका सेट बनाना है, सेट इसका बनाकर रोस्टर फॉर्म में दिखाना है। तो इसमें सेट बनाने के लिए हम लोग कोई भी सेट ए ले लेते हैं। ठीक है, इस सेट में जो एक्स स्क्वायर है वो लेस देन है किससे, 25 से। ठीक है, तो पहले एक्स
अच्छा एक्स किससे बिलोंग करता है, तो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो एक्स नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो एन इक्वल टू हम लोग क्या ले सकते हैं, 1 2 3 4, इस तरीके से ले सकते हैं, ले सकते हैं। अच्छा 5 भी ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं हम लोग, क्या क्या बताएं, 5 हम लोग ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें लेस देन दिखाया है ना, सिर्फ लेस देन है ना, इसको मिटा के देख लेते हैं, हाँ सिर्फ लेस देन है। अगर इसमें सिर्फ लेस देन है तो हम लोग लिख लेते हैं क्या, कि सेट बनाने के लिए जो स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो आप लोग को पता ही होगा कितना होगा 1 का स्क्वायर, यहाँ पे नीचे दिखा भी देते हैं। 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाता है 25, बट 25 नहीं लेना है। तो इसका सेट बन कर रेडी होगा कुछ 1 2 3 4 ही तक का, और यहाँ पर नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे ए सेट से ना दिखाते हुए हम लोग कौन से सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, एन को। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट एक्सरसाइज में बनाना है। बहुत ये मेरे अनुभव से शायद आपका ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। फिर प्राइम नंबर को दिखाना है, जो कि क्या है, डिवाइजर है, डिवाइजर ऑफ 60 है, ये सब आप बहुत आसानी से कर सकते हैं ये सारी क्वेश्चन। फिर इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड्स टिग्नोमेट्री, टिग्नोमेट्री का सेट है ना, बनाना है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, इसको किस तरीके से करेंगे, तो इसका सेट बनाने के लिए हम लोग सीधा क्या लिखेंगे, तो कोई भी सेट ए से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर की पार्ट को जो है वो हम लोग दिखाएंगे, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री में क्या आता है, टी आर आई है, तो इसमें हम लोग दिखाएं टी कॉमा आर कॉमा आई कॉमा जी, फिर कॉमा ओ, फिर कॉमा क्या है, एन है, ठीक है। अब फिर से हम लोग को ओ नहीं लिखना है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग जब सेट बनाएंगे तो अगर एक ही लेटर बार बार आएंगे तो उसको हम लोग एक ही बार लिखते हैं, बार बार रिपीट नहीं करते हैं। ये सेट का एक नियम कह लीजिए, या फिर एक सेट का सिद्धांत है। ओके ओके, तो ओ आ चुका है, इसलिए एन के बाद ओ नहीं डालेंगे, फिर क्या डालेंगे, सीधा अब हम लोग क्या डालेंगे, एम डालेंगे, ठीक है। उसके बाद सीधा हम लोग क्या लिखेंगे, एम के बाद ई लिखेंगे, ठीक है। अच्छा ई के बाद आपका टी लिख सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि टी यहाँ पर पहले से हम दिखा दिए हैं। आर लिख सकते हैं, नहीं, आर भी पहले से है। वाई लिख सकते हैं, तो वाई तो हाँ लिख ही सकते हैं, क्योंकि अभी तक एक बार भी उसको नहीं दिखाए हैं। लेकिन अब इसको सेट बनाने के लिए इसको क्लोज भी करना होगा। लीजिए ई कैसा क्लोज हो गया, ई कैसा क्लोज है, ई ऐसा कहीं क्लोज होता है, इसको अच्छे से लिखना है, बनाना है। तो ए सेट है ट्रिग्नोमेट्री का, जो टी आर आई जी ओ एन एम और ई कॉमा वाई का इस तरीके से सेट बन के रेडी। ओके ओके, चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को ये आप बना सकते हैं, ये वाली क्वेश्चन बना सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एक्स इज पॉजिटिव फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर, ये भी हो सकता है, बना सकते हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और क्या कर सकते हैं, ये सारी क्वेश्चन को आप लोग आराम से इसमें डिनोट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक। तो इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ मैंने किया और कुछ आप लोगों को छोड़ दिया। सेकेंड नंबर पे आते हैं। सेकेंड नंबर पे क्या करना है, सेकेंड नंबर पे ये है, डिस्क्राइब द फ्लोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म में डालना है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में इसे डालना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे डालेंगे, कैसे दिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में देखने के लिए सबसे पहले ये सेट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सेट दिया हुआ है, तो इसको आराम से हम लोग कर सकते हैं, है ना। कैसे कर सकते हैं, तो जैसे कि हम लोग को सेट में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सेट में, सेट ए इक्वल टू में दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर। लेकिन ये पूरा का पूरा नेचुरल नंबर इसमें नहीं आया है। कहाँ तक आया है इसमें, इसमें 1 से लेकर 1 2 से 7 तक आया है, 6 तक आया है। कहाँ तक आया है, 6 तक आया है, ठीक है। इसमें 7 नहीं आया, बिल्कुल नहीं।
तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग लेस देन 7 दिखा सकते हैं इस तरीके से। हाँ, तो ये तो नंबर के फॉर्म में हो गया, लेकिन सेट बिल्डर करना है, इसको सेट यानी कि लिखंत में बताना है, लिखंत में। तो कैसे बता दिए, जो चीज़ यहाँ पे इस तरीके से जो लिखा हुआ है इसी चीज़ को हम लोग पहले ऐसे लिख लेते हैं, क्या ऐसे, ये सेट होगा x सच डैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, जहाँ x जो है वो लेस देन है किससे, 7 से। इसको हम लोग लिखंत में दिखा दिए, ठीक है। ये वाली बात इसमें हम लोग को सेट में नोट कर दी। बात समझ में आया, कुछ दिक्कत इसमें नहीं ना, नहीं। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक ही नहीं, नहीं नहीं, इसमें दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, इसको इरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये वाली नंबर को कैसे हम लोग डिनोट करेंगे, तो इसको ज़रा देखेंगे। बी नंबर जो है वो कुछ इस तरीके से है, कैसे सेट बना रहा है, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 भी है क्या, देख लेते हैं 5 है कि नहीं। हाँ 5 भी है, 5, ठीक है, कॉमा, ये डॉट 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 ये चल रहा है। ओके ओके। तो इस सेट में अगर ध्यान से देखें तो पहला तो आपका 1 आ रहा है, दूसरा अगर देखें तो 1 और इसी 1 में 1 ऐड किया जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। फिर अगला देख रहे हैं तो ऊपर तो 1 ही है, लेकिन इसी 2 में फिर 1 ऐड कर दिया जा रहा है। तो इसमें समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं इस चीज़ की, किस चीज़ की, कि जो नीचे है, जो नीचे है, फिर आगे में देखेंगे, फिर आगे क्या है, फिर आगे देखेंगे तो 1 ऊपर तो है और नीचे क्या है, यहाँ पे 3 है, तो 3 में 1 ऐड करें तब आगे ये 4 हो रहा है। तो यानी कि इस जितने भी नंबर है इस सबको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये सबको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये सेट बनाए, बताएं x सच डैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि इसमें 1 से स्टार्ट हुआ है। ओके, और यहाँ पे जो हमारे पास नंबर है वो x इक्वल टू किस तरीके से, 1/n+1 का है फॉर्म, n प्लस इसका फॉर्म है ना, बिल्कुल। कोई दिक्कत इसमें, इसमें कोई समस्या नहीं ना, नहीं। तो इस तरीके से इसको हम लोग शो करते हैं, दिखा देते हैं, ठीक है, ठीक। इसको इरेज करूं, कर देते हैं। इसी तरीके से 3 नंबर है, ये 3 नंबर आपका होल नंबर को दिखा रहा है, 0 है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। ये कैसे आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, ये 3 का टेबल है, ये जो नंबर है ये 3 का टेबल है, तो इसे बना सकते हैं आराम से। ये क्या है, ये डी है, 10, 11, 12, 13, 14, ये भी बना सकते हैं। E = 0, इसमें कुछ है ही नहीं, तो इसको कैसे दिखा देना है, इसको इस तरीके से दिखा देना है कि एक सेट है मेरे पास E है, ठीक है, उस सेट को इस तरीके से लिख देना है x सच डैट x = 0, बस खत्म, ठीक है। तो ये सब आराम से आप लोग बना सकते हैं। 7 नंबर भी बना सकते हैं, 2, 4, 6, 8, ये किसका टेबल है, ये 2 का टेबल है ये, ठीक है। 8 नंबर में 5 है, 25 है, 125 है, 625 है, ये क्या हो रहा है, ये स्क्वायर क्यूब हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, नहीं समझ में आया, फिर से बताइए, फिर से बताएं आप लोग को, ठीक है। ये 5 का स्क्वायर है, 1 पावर है, 2 पावर है, 3 पावर है, इस तरीके से चल रहा है। नहीं समझ में आया, अभी भी नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, नहीं, ठीक है। एक मेरे पास सेट दिया हुआ है ऐसे, 5, 25, 125, 625, ठीक है, ठीक। ये जो 5 देख रहे हैं, ये 5 का अगर फैक्टर निकाले, दूसरा ले लेते हैं, इस 5 का फैक्टर निकाले तो ये 5 का फैक्टर सिर्फ 5 और 1 निकलेगा। अगर इस 25 का फैक्टर निकाले तो 5 × 5 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 5 × 5 × 5 × 5 लिख सकते हैं। तो यही चीज़, यही वाला जो चीज़ है उसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, 5 का 1 पावर, फिर 5 का 2 पावर, फिर 5 का 3 पावर, फिर 5 का क्या हो रहा है, 5 का 4 पावर हो रहा है, ठीक है। ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, हाँ आराम से लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, मेरी मर्जी, लिख सकते हैं। तो ये कहाँ तक गया है,
यहीं तक गया है, इसका आगे नहीं बढ़ रहा है, नहीं, तो ये 5 की पावर n लिख सकते हैं इसको। हाँ, लेकिन n कहाँ तक गया है पावर इसका, 4 ही तक गया है ना, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 1 से स्टार्ट हुआ है, 4 तक गया है यहाँ तक की। बात समझ पा रहे हैं ना? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, नहीं समझने का कुछ सवाल ही नहीं उठता है। तो इसी चीज़ को हम लोग कैसे लिखेंगे, आराम से ऐसे लिख देंगे। इसको ले लेते हैं। हाँ, तो एक सेट है मेरे पास, कोई भी सेट है, ABCDFGY कुछ भी सेट है, तो मान लेते हैं G सेट है मेरे पास, ठीक है। ये G सेट को इस तरीके से लिखे, और लिखने के बाद इस यहाँ पे बता देना है कि x मेरे पास जो है सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। और जहाँ की x जो है वो 5 टू दी पावर n है, 5 टू दी पावर क्या है, n है, ठीक है। इसमें 0 शामिल था क्या, इसमें 0 है, नहीं है। तो 0 अगर नहीं है तो यहाँ पर आगे बता देना है क्या कि n जो है, n क्या, n जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कहाँ तक कि 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रहा है, ये पावर 4 तक जा रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए 4, ठीक है, इस तरीके से दिखा दिए। समझ में आया, ठीक है। अगर समझ में आ गया होगा तो अब इसको इरेज करें। इसी सेट को हम लोग इस तरीके से नोट करके दिखा दिए। तो इस टाइप के इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। ये अभी सब आपका बेसिक अभी तैयार हो रहा है, रेडी हो रहा है, ठीक है। इसको इरेज करूँ, इरेज करते हैं। अब इसी क्वेश्चन में अगर थर्ड वाले पे आ जाएंगे, थर्ड वाले पे, तो इसको क्या करना है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फ्लोइंग। कोई आपका सेट बिल्डर फॉर्म में होगा, कोई आपका रोस्टर फॉर्म में होगा, तो उसको उस सेट बिल्डर फॉर्म में डाल देना है। सेट बिल्डर फॉर्म में है तो उसको रोस्टर फॉर्म में रख देना है, मतलब उल्टा का सीधा, सीधा का उल्टा करना है इसमें। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले ये है, ठीक, ये कहाँ से कहाँ तक का सेट दिया हुआ है, ये ए जो है इसका सेट पता चल रहा है, एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू कितना है, 10 का है। लेकिन x जो बिलोंग कर रहा है वो किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नहीं, इंटीजर से, ठीक है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए, किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, इसको मद्देनज़र रखते हुए x का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं पहले। तो x की जो वैल्यू हम लोग को निकलेगा, x का वैल्यू वो इंटीजर है, तो हम लोग को 1 लेना है प्लस माइनस दोनों का, ठीक है। 2 लेना है प्लस माइनस दोनों का, 3 लेना है, उसके बाद प्लस माइनस दोनों का 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भी लेना है, ठीक है। प्लस माइनस दोनों का ले लिए। कोई इसमें दिक्कत, कोई समस्या इसमें नहीं ना, इसमें कुछ समस्या नहीं हुआ। तो अब आगे की बात करें। अब इसमें एक्स स्क्वायर करने के लिए कहा है, तो इसमें कौन कौन सी ऐसी नंबर है जिसका स्क्वायर करेंगे तो ये लेस देन एंड इक्वल टू 10 के होना चाहिए। तो वो नंबर तो एक ये है, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आएगा। बाकी का ये आएगा क्या, बाकी का ये आएगा, तो बाकी का ये इसमें नहीं आएगा क्योंकि इसको स्क्वायर भी करना है, ठीक है। अगर स्क्वायर करना है तो इस नंबर को हटाइए। अब इसका सेट मुझे बन के तैयार हुआ क्या, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखें 1 का स्क्वायर किए तो क्या आ गया, 1 आ गया। 2 का स्क्वायर किए तो क्या आ गया, 4 आ गया। 3 का स्क्वायर किए तो क्या आ गया, 9 आ गया, ठीक। तो इसका जो सेट बन के रेडी होगा, उस सेट को हम लोग नाम दिए ए, इक्वल टू में प्लस माइनस का 1, प्लस माइनस का 2, प्लस माइनस का 3। ये इस तरीके से इसको बना दिए, ख़त्म कर दिए, स्वाहा हो गया। समझे? आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक। इरेज करें, इरेज। इसी तरीके से बी नंबर में इसको सॉल्व करके बताना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बी नंबर है तो ये बी नंबर देखें तो यहाँ पे
एक्स जो है, ये एक्स जो है 1/2n माइनस का 1 है, ठीक है। और यहाँ पे n का वैल्यू दिया हुआ है, n का वैल्यू क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है। n का वैल्यू देखिए, ध्यान से देखना है। n का अगर वैल्यू अगर फाइंड करना चाहेंगे तो यहाँ पे बता रहा है क्या, n का वैल्यू क्या है, 1 के इक्वल और बराबर है, ठीक है। 1 के इक्वल और क्या है, बराबर है। तो n का वैल्यू एक तो 1 हो जाएगा, ठीक है। एक क्या हो जाएगा, 1। उसके बाद फिर क्या, 2, फिर क्या 3, फिर क्या 4, उसके बाद फिर क्या, यहाँ पे इक्वल ये भी है, इक्वल टू भी है 5 के, तो यहाँ पे 5 भी होगा n का वैल्यू। अब यहाँ पे जो n का वैल्यू फाइंड किया है, ये जो n का वैल्यू यहाँ पे मिला है हम लोगों को, इसी वैल्यू को हम लोग को इस नंबर पे रखते चलना है। कौन वाले पे, ये वाले पे, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या रख देते हैं, n = 1 रख के देखते हैं तो क्या निकल के आएगा। तो हम लोग को निकल के आएगा x = 1/2 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस का 1 = 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी जगह फिर n2 रखना है। आगे चलते हैं। क्या रखना है, n2 रखना है। अब n = क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। इक्वेशन क्या दिया था, 1/2n माइनस का 1 इस तरह के दिया हुआ था, तो रखते हैं 1/2 × 2 माइनस का 1 = में 1/2 2 जा 4 माइनस का 1, तो क्या निकल के आया, 1/3 निकल के आया। फिर n = क्या रखना होगा, 3, तो 1/2 × 3 माइनस का 1 = में 1/6 माइनस का 1 = 1 क्या हुआ, 5 हो गया। इसी जगह पे फिर क्या लिखना होगा, n जगह के 4, n = में 4, कहाँ तक जाना है, 5 तक ना। तो 1/2 × 4 माइनस का 1 = 1/4 2 जा 8 माइनस का 1 = 1 क्या हो जाएगा, 7। इसी तरीके से n = एक और रखना है 5, 1/2 × 5 माइनस का 1 1/10 माइनस का 1, तो क्या निकल के आएगा, 1/9 निकल के आएगा। तो इसकी सेट क्या बन के आया। अब जो भी यहाँ पे निकल के आया है, जैसे कि ये, अब उसको सेट में डाल देना है, सेट बना देना है इसका, ठीक है। तो जो निकल के आया था उसका सेट बन के कुछ इस तरीके से लिखाएगा। उस सेट को हम लोग नाम दिए क्या, एक्स सेट नाम दिए। उसको सेट बनाने के लिए करली ब्रैकेट 1/1/3, फिर क्या निकल रहा था, 1/5 था, फिर 1/7 था, और फिर 1/9 था, ठीक है। इस तरीके से उस सेट का बनाकर रेडी, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है, याद रखेंगे क्योंकि नंबर के फॉर्म में ये दिख रहा है। तो इस तरीके से बनाई उसको, ठीक है। तो बात समझ में आया कि किस तरीके से हम लोग काम करते हैं, कैसे करते हैं। इसी तरीके से ये आप कर लेंगे, ठीक है। x इज एन इंटीजर, ठीक है। x जो है इंटीजर है, वो इसके बीच में है, तो इसका ये अभी जो है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसका निकालिए, रोस्टर फॉर्म निकालिए, ठीक है। टेबलर फॉर्म भी कहते हैं, ये मत भूलिएगा। ये तो क्लास ही में बता दिए थे ये वाला, ठीक है। ये सब भी आप आराम से कर सकते हैं। तो इतनी क्वेश्चन आज के लिए काफ़ी है, और इतनी क्वेश्चन आप भी बना सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, मेरा काम सिर्फ क्या है, समझाना। किस चीज़ को समझाना, जो टॉपिक है वो समझ में आ गया तो ये सब आराम से बन सकता है। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग कर लिए हैं, 3 तक, जिसमें हम लोग में कुछ किए हैं, सभी नहीं कुछ किए हैं। ओके। तो आशा करते हैं अगले पार्ट में जब मिलेंगे तो इस वाले क्वेश्चन में जो मेरे से हो आप कर रहे हैं वो इसका होगा। फिर ये टोटल जो क्वेश्चन है 11 तक है, यहाँ तक ही है, यहाँ तक ही हम लोग को कंप्लीट करना है। तो मुलाकात करते हैं आप लोग को अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।